कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, पेशावर में अवाम सड़कों पर। नमाज जुमा के खुतबात में उलमाए कराम ने कुरान पाक के तक़द्दुस पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से रैलियाँ। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार का एहतजाज। दफ्तर खारजा तक एहतजाजी मार्च। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर बुकला की रैली। कोयटा और दालबंदीन में एहतजाजी रैलियाँ। कराची में उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और तलबा की शिरकत। कराची के ताजरों ने 4 बजे तक दुकानें बंद रखीं। रीगल चौक पर एहतजाज किया। स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। एक बदबख्त के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर हमारे दिल रंजीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बात कुरान की हो तो कौम एक है। अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए आज हम सब यकजबा हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिक ज़हनियत की मिसाल है। मजहबी जज्बात को भड़काना, इस्लाम को अमन रवादारी के मजहब के तौर पर कमज़ोर करना इश्तियाल अंगेजी है। पाकिस्तान ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन में उठाएगा। यौम तक़दीस कुरान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ और मुजाहरे। गुजरांवाला में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। मुजाहरीन का कहना था कि कोई भी मजहब किसी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देता। बलूचिस्तान हिंदू काउंसिल का भी एहतजाज। चेयरमैन हिंदू काउंसिल ने कहा, स्वीडन में ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान करीम की बेहुरमती की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। सरगोदा, हाफिज़ाबाद, लिया में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। सक्खर, लाड़काना, चागी, नोशकी, लकी मरवत और बन्नू में भी एहतजाज। स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस सहीफ़ों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक के एहतजाज ने स्वीडिश हुकूमत की आंखें खोल दी। कुरान की बेहुरमती के हालिया वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। हुकूमत मुक़द्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर गौर कर रही है। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या यह निज़ाम अच्छा है या इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबरदाजमा हुई। मुश्किल हालात में सैलाब मुतासिरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बेहतरी लाई गई है। रवां साल 3 लाख नए अफराद को शामिल किया जाएगा। इस वजीफे से लाखों ख़ानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने जिना कन्वेंशन में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दिल चाहता है कौम के हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। आइंदा बजट में मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स की फराहमी यकीनी बनाएंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा। IMF ने पाकिस्तान को प्लान से आगाह कर दिया। पाकिस्तान को रकम लेने के लिए 3 जायज़ों से गुजरना होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को पाकिस्तानी लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा। बोर्ड की मंजूरी के 3 से 4 रोज बाद $1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। दूसरा जायजा सितंबर में होगा। तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात दिसंबर में होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तरजीही नुकात का तयन कर लिया। अमल दरामद बाकी है। बिजली और गैस के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को रवां माली साल $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराना होगी। IMF ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर हिमायत हासिल करने के लिए PTI की इक़्तिसादी टीम से रब्ता किया है। हम्माद अजहर का ट्वीट। कहते हैं, IMF की टीम आज जमान पार्क में पार्टी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। PTI की इक़्तिसादी टीम और IMF की टीम इजलास में शामिल होगी। IMF मुआहदे के अहम नुकात पर तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेगा। IMF बड़ी सियासी जमातों से राबते कर रहा है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बात कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर प्रेस का बयान। कहा कि सियासी जमातों ने नए कर्ज प्रोग्राम में मुआवनत
चाहते हैं। राब्तों का मकसद पॉलिसीज में तसलसल के लिए ताबुन हासिल करना है। आइंदा इलेक्शन के बाद बनने वाली सियासी हुकूमत को अभी से पॉलिसीज से आगाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी आइंदा चंद दिनों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी जानी है। रवा माली साल के दौरान 8 अरब डॉलर से जायद की फाइनेंसिंग का प्लान तैयार। वजारत खजाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को अरसाल कर दिया। चीन से मजमूई तौर पर 3.5 अरब डॉलर का इंतजाम किया जाएगा। 2 अरब डॉलर की सेफ डिपॉजिट रकम को रोल ओवर कराया जाएगा। चीन के कमर्शियल बैंकों से 1.5 अरब डॉलर कर्ज रीशेड्यूल कराया जाएगा। सऊदी अरब से 2 और मुत्तहदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर हासिल करने का प्लान भी तैयार। IMF वजारत खजाना के प्लान का जायजा लेकर आगाह करेगा। वर्ल्ड बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला में मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खर्च होगी। वर्ल्ड बैंक के एलामी के मुताबिक रकम चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के मंसूबों पर खर्च होगी। 3 लाख बच्चों को हेल्थ केयर सर्विसेज की सहूलियात मैसर हो सकेगी। सेहत से मुतालिक मराकज में 5 मरतबा बच्चों को लाने पर मुतलका खानदान को 12,500 रुपए मिलेंगे। रकम की तकसीम से गरीब खानदानों की माली सूरत हाल भी बेहतर होगी। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC को स्कैंडलाइज किया। मुझ पर 70 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 2022 में हमारी हुकूमत ने आकर देखा तो कुछ काम नहीं हुआ था, हमने दोबारा काम शुरू किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को CPEC सेमिनार से खिताब। कहा, सियासी इस्तेहकाम न होने के बायस हालात बिगड़े। इसमें इज्जत की बात नहीं कि हम जाकर IMF की मिन्नतें करें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुश्किलात को समझते हुए कर्ज रोल ओवर किया। चीन के 5 अरब डॉलर रोल ओवर से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा। जब कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तैयार नहीं था तब चीन ने CPEC की सूरत में 46 अरब डॉलर का मंसूबा शुरू किया। माशी बेहतरी के लिए चीन के तजर्बात से सीखेंगे। मौसमियाती तब्दीली असरात दिखाने लगी। कराची में बादलों की इनिंग्स शुरू। गदाम, बहरिया टाउन, M9, गुलशन हदीद में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। पहले मॉनसून सिस्टम से 2 रोज में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी। शाहराह बाबू सर टॉप पर बर्फबारी से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। शाहराह कराकरम और पिंडी गिलगित रोड पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाह फंस गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शाहराहों की बंदिश के पेश नज़र सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से जलथल एक हो गया। शांगला में तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक साथ 8 जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवार। तोदे तले मजीद बच्चों के दबे होने का खदशा। तलाश जारी। पाक फौज की इमदादी टीमें भी रेस्क्यू के अमल में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शांगला में तोदे में दबकर जाँ बहक होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान। बच्चों के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। FIA की तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कार्रवाई। PTI रहनुमा अब्दुल बासित चौधरी अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार। FIA के मुताबिक अब्दुल बासित का ताल्लुक रावलपिंडी से है। नाम ECL में शामिल था। अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। अब्दुल बासित रावलपिंडी से PTI के साबिक MPA चौधरी अमजद महमूद के साहबजादे हैं। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी निशान शेर के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी। दरखास्त पार्टी सदर शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ जमा कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई को तमाम सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब की थी। 9 मई के वाकयात और मुकदमात की तफ्तीश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर JIT के रूबरू पेश। बयान कलम बंद करा दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई के हवाले से सवालात किए गए। दोनों रहनुमाओं के सामने डिजिटल और फोरेंसिक शवाहिद रखे गए। पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सरबरा JIT ने कुछ सवालात किए और पूछा कि आपका किरदार क्या रहा।
हमारा कोई किरदार था, ना ही हम मुलव्वस हैं। असद उमर ने कहा कि जितनी हमारे पास मालूमात थी हमने बता दी। पाकिस्तान के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद का 24वां यौम शहादत। हवालदार लालक जान शहीद ने अपनी जान पर खेलकर मादर वतन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। लालक जान ने कारगिल जंग में अहम पोजीशन संभाली, दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। जुर्रत बहादुरी पर लालक जान को निशान हैदर से नवाजा किया। गज़र पर शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का हवालदार लालक जान को खिराज अक़ीदत। शहीद के बच्चों के साने है 9 मई की मजम्मत। शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की अपील। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन से 100 एजेंट्स की फहरिस्त तैयार। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदादें जब्त करने का अमल शुरू। आदि मुजरिमों का क्राइम डाटा नादरा और डीजी पासपोर्ट को फराहम किया जाएगा। FIA के मुताबिक बैरून मुमालिक से नेटवर्क चलाने वाले मुलजिमान की जायदादों का सुराग लगाने के लिए DCs को खतूत भिजवा रहे हैं। मफरून इंसानी स्मगलर्स की जायदादों को बहक के सरकार जब्त करने के लिए अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। HEC तरमीमी बिल 2023 तालीमी इदारों पर कदगन करार। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में मुजवज़ा तरामीम पर तशवीश का इजहार, आला तालीम के फ़रोग़ में दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। मजमूई शरह 28.5% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर, प्याज, आलू, आटा, गुड़ और चीनी महंगे हुए। केले, चिकन, अंडे और घी सस्ता हुआ। 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की धूमधाम से शादी। आज वलीमे की तकरीब होगी। खिलाड़ी आज तकरीब में शामिल नहीं हो सकेंगे। खिलाड़ियों ने ग्राउंड से ही हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद भेज दी। वलीमे में शिरकत न करने का फैसला मौसम की बदलती सूरत हाल की वजह से किया गया। कराची में लगाया गया तरबती कैंप आज खत्म हो जाएगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक टीम बरासा दुबई कल कोलंबो रवाना होगी।